प्लांट किंगडम स्टार्ट किया है या प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या स्टडी किया हमने? सबसे पहले बेसिक देखा, टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, बोलो। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है, 7 का ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद लीनियस, कैरोलस लीनियस ने किस बुक में इसका क्लासिफिकेशन दिया है, ये सारी बातें अपन ने देखी थी। 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, 4 किंगडम किसने दिया और 5 किंगडम किसने दिया, और उनमें क्या बताया। क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि भाई हम प्लांट किंगडम या प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसमें 4 क्लासिफिकेशन है जो हमें पहले पढ़ने पड़ते हैं। एक बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन, एक आइकलर क्लासिफिकेशन, एक एंगलर प्रिंटर क्लासिफिकेशन और एक ऑस्टवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो 3 क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने आपको, आज चौथा बता रहा हूं जिसका नाम क्या है, ऑसवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन। ये प्लांट का सबसे बड़ा और सबसे बोलो पॉपुलर क्लासिफिकेशन है जिसका नाम क्या है, ऑसवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, बोलो ऑसवाल्ड। ठीक है, बोलो टिप्पो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बोलो ऑफ प्लांट। ठीक है, पादपों का, ऑसवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण। ठीक है, पादपों का ऑस्टवाल्ड टिप्पो, क्लियर, बोलो का वर्गीकरण। ठीक है, अब आप 15-20 मिनट पूरा इधर ध्यान देना, बोलो क्या बताया इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेसिक क्या बताऊं कि ऑसवाल्ड टिप्पो जो है वो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट का सबसे बड़ा बोलो नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है, प्राकृतिक जाति वर्तीय वर्गीकरण है। ठीक है, तो यह है मैंने कहा प्लांट्स का सबसे बड़ा, क्लियर, सबसे बड़ा मैंने कहा प्राकृतिक बोलो जाति वर्तीय, बोलो जाति वर्तीय वर्गीकरण। क्लियर, बोलो वर्गीकरण है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, लार्जेस्ट, बोलो लार्जेस्ट, क्लियर, लार्जेस्ट नेचुरल, नेचुरल फाइलोजेनिक, बोलो फाइलोजेनिक, बोलो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, बोलो प्लांट, एक ही बात है। बोलो क्या लिखा था, ये सबसे बड़ा प्राकृतिक जाति वर्तीय वर्गीकरण है। क्लियर। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो प्लांट किंगडम है उसको पहले 2 में डिवाइड किया, एक थैलोफाइटा और एक बोलो एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर, बोलो बात समझ ना। और थैलोफाइटा जो है उसके अंदर 10 क्लास बनाई। कितनी क्लास बताई, 10। और उन्होंने कहा कि मेरे थैलोफाइटा के अंदर 10 क्लास के अंदर जो 7 क्लास होगी वो माई बोलो फाइकोटा की क्लास से होगी और 3 होगी वो माइकोटा की क्लास होगी। क्लियर। तो लोगों ने पूछा ये फाइकोटा माइकोटा क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा मैं सब बताता हूँ। क्लियर, कि फाइकोटा क्या और माइकोटा क्या। क्लियर, बस आप आधा घंटा इधर ध्यान देना, आपको पूरा क्लासिफिकेशन में बताने जा रहा हूँ। क्लियर, पहली बात समझ में आए, बोलो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पादप जगत का सबसे बड़ा प्राकृतिक जाति वर्ती वर्गीकरण कौन सा है, तो आपको क्या नाम पता चलना चाहिए, ऑसवाल्ड टिप्पो। यही वर्गीकरण आज के टाइम में चलता है। क्लियर, जो हम आगे जाकर डिटेल स्टडी करेंगे। तो मैंने आपसे कहा बोलो इन्होंने, बोलो इन्होंने, बोलो या मैं कह सकता हूं इसमें, क्लियर, प्लांट, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम बोलो को 2 ग्रुप, ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड, डिवाइड किया। क्लियर, 2 ग्रुप कौन से, एक बोलो थैलोफाइटा, बोलो एक थैलोफाइटा। क्लियर, और दूसरा बोलो दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर, एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, एक क्या बनाया बोलो, थैलोफाइटा। क्लियर, और दूसरा बोलो एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, ओके, एक थैलोफाइटा और एक एम्ब्रियोफाइटा। तो हम पहले थैलोफाइटा के बारे में जान लेते हैं फिर एम्ब्रियोफाइटा के बारे में जान लेते हैं। क्लियर, ओके, तो मैंने कहा पहला मैंने क्या लिखा यहाँ पर,
थैलोफाइटा। क्लियर? क्योंकि अगर मैं थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा साथ बताऊंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, आपको स्पेस की प्रॉब्लम आएगी और आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो अल्टीमेटली ओसवाल्ड टिप्पो के बारे में जानना है तो पहले किसके बारे में जान लेते हैं, थैलोफाइटा, और फिर किसके बारे में जान लेते हैं, एम्ब्रियोफाइटा। बात समझ में आए? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बोलो, थैलोफाइटा। क्लियर? तो थैलोफाइटा में बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो इन्होंने इन्होंने 10 क्लास, क्लियर, बोलो कितने वर्ग, बोलो 10 वर्ग बनाए। क्लियर? बताए। ठीक है? उसमें से इस 10 में से इन्होंने बोलो 10 में से 7 क्लास तो किसकी रखी, बोलो फाइकोटा की। क्लियर? किसकी बोलो, फाइकोटा की। और 3 क्लास किसकी बनाई, माइकोटा की। क्लियर? तो बोलो फाइकोटा और ये क्या है, बोलो माइकोटा। क्लियर? तो फाइकोटा का मतलब है बोलो एल्गी, यानी 7 क्लास किसकी बनाई, सेवालों की। किसकी बनाई, सेवालों की। क्लियर? और 3 क्लास किसकी है, माइकोटा। और माइकोटा के अंदर बोलो बैक्टीरिया एंड फंजाई को रखा। क्लियर? बैक्टीरिया एंड फंजाई, बोलो बैक्टीरिया एंड फंजाई मतलब जीवाणु और कवक को रखा। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी 10 क्लास के अंदर फाइकोटा की कितनी क्लास है, 7, 1 to 7, और माइकोटा की कितनी है, 3, और माइकोटा में एक क्लास होगी बैक्टीरिया की और 2 होगी फंजाई की। बात समझ में? तो इसका मतलब अब हमारा टारगेट क्या है, वो 10 की 10 क्लास का नाम हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर बोलो थैलोफाइटा। क्लियर? थैलोफाइटा की बोलो 10 क्लासेस। ठीक है? जो किसकी है, बोलो ओसवाल्ड टिप्पो की। तो पहली क्लास क्या बताया इन्होंने, क्लासेस है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बोलो पहला मैंने लिखा साइनोफाइसी। क्या लिखा बोलो, साइनोफाइसी। क्लियर? क्या लिखा बोलो, साइनोफाइसी। ठीक है? बोलो क्या लिखा, साइनोफाइसी। दूसरा लिखा मैंने, बोलो क्लियर, पता चल जाएगा आपको। पहली क्लास क्या लिखी, साइनोफाइसी। दूसरा यूक्लिनोफाइसी। क्लियर? यूक्लिनोफाइसी। क्या लिखा बोलो, यूक्लिनोफाइसी। ठीक है? बोलो उसके बाद तीसरी क्लोरोफाइसी। क्लियर? बोलो क्लोरोफाइसी। ठीक है? क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो क्लोरोफाइसी। ठीक है? ओके, उस इनमें किसको रखा वो भी अभी बताऊंगा। क्लियर? पहला 10 क्लास का नाम लिख देता हूं। मैंने लिखा फियोफाइसी। बोलो फियोफाइसी। क्लियर? बोलो क्या लिखा, फियोफाइसी। ठीक है? फिर क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, पाइरोफाइसी। क्लियर? पाइरोफाइसी। ठीक है? बोलो पाइरोफाइसी। क्लियर? फिर बोलो रोडोफाइसी। क्लियर? रोडोफाइसी। क्लियर? बोलो रोडोफाइसी। ओके, बात समझ में आए? उसके बाद नंबर, बोलो क्राइसोफाइसी। क्लियर? बोलो क्राइसोफाइसी। ठीक है? क्राइसोफाइसी, जिसको जेंटोफाइसी भी कह सकते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूं, यहां पर देखो। ठीक है? बोलो ये 7 बताइए। ये तो 7 तो किसकी हो गई, बोलो फाइकोटा की। ये 7 क्या हो गई, बोलो फाइकोटा की। क्लियर? फिर नंबर 8, बोलो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा साइजो माइकोटा। बोलो क्या लिखा, साइजो माइकोटा। क्लियर? फिर मिक्सो माइकोटा। क्लियर? फिर बोलो नंबर 10 यू माइकोटा। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ रहा है, बोलो माइकोटा वाली कितनी हुई, 3 हुई। बात समझ में आए? बोलो एक क्या है, साइजो माइकोटा, मिक्सो माइकोटा और यू माइकोटा। क्लियर? बोलो ये तो क्या होगी, बोलो साइजो माइकोटा। क्लियर? ये क्या हो गया, बोलो मिक्सो माइकोटा। क्लियर? ओके, और ये क्या होगी, यू माइकोटा। ठीक है? अब अपन देखते हैं इनमें क्या है, इधर ध्यान देना। सबसे पहले साइनोफाइसी, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा। ये किसकी क्लास है, बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? तो मैंने कहा BGA क्लास। क्या लिख दिया, बोलो
BGA क्लास। BGA का मतलब क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? फिर यूग्लिना की क्लास कौन सी हुई बोलो? यूग्लिना क्लास। पहले बताओ, ऐसे लिखो समझ जाओगे। किसकी क्लास बोलो? यूग्लिना। नाम सुना नहीं सुना? एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक। इसमें बोलो समथिंग समथिंग करेक्टर, प्लांट के भी समथिंग समथिंग करेक्टर एनिमल के भी होता है। क्लियर? ऐसा नहीं सर जड़े भी होगी मुंह भी होगा, ऐसा नहीं है। बोला मैंने कहा समथिंग समथिंग करेक्टर किसके? एनिमल के। और समथिंग समथिंग करेक्टर किसके है? प्लांट के है। बोलो ऐसा है यूग्लिना। क्लियर? बोलो ये क्या है? ग्रीन एल्गी। क्लियर? बोलो ग्रीन एल्गी। ये कौन है? ब्राउन एल्गी। क्लियर? बोलो भूरी सवाल। बोलो ये क्या है? डायनो डायनो फ्लैजिलेट्स क्लास। नाम सुना नहीं सुना बोलो? क्लियर? रेड एल्गी। क्लियर? बोलो रेड एल्गी क्लास। क्लियर? लाल सेवाल की क्लास। ओके। ये बोलो येलो, मैंने कहा ग्रीन एल्गी। क्लियर? बोलो पीली हरी सेवाल। बोलो ये इसमें क्या रखा? बैक्टीरिया। क्लियर? बोलो बैक्टीरिया। इसमें किसको रखा? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड किसको रखा? स्लाइम मोल्ड। क्लियर? किसको रखा? स्लाइम मोल्ड। क्लियर? स्लाइम मोल्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फंजाई। क्या बोलते हैं? फॉल्स फंजाई। क्लियर? फॉल्स फंजाई। ओके। क्योंकि ऐसी फंजाई जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, झूठी सेवाल। क्लियर? फॉल्स फंजाई। क्लियर? और ये इसमें किसको रखा? ट्रू फंजाई। क्या रखा बोलो? ट्रू फंजाई। क्लियर? तो ये जो 10 क्लास मैंने लिखी है, ये ऑसवाल्ड टिप्पो ने अपने बोलो थैलोफाइटा के अंदर बताई है। क्लियर? बोलो आपको ये जैसे बीजीए क्लास, अब बीजीए के एग्जांपल क्या, वो तो हम एल्गी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, अभी तो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। बोलो हम जब एल्गी ऑफिशियली पढ़ेंगे तो हर एक एल्गी के एग्जांपल, उसके बोलो पिगमेंट, उसका स्टोरेज, फूड, एवरीथिंग हम जानेंगे। बात समझ में आए? अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो अभी मैंने ऐसा लिख दिया, समझ गए? बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यूग्लिना बोलो वर्ग। क्लियर? यह क्या लिख दू? हरे सेवाल वर्ग। क्लियर? यह क्या लिखू? भूरे सेवाल वर्ग। क्लियर? यह क्या लिख दू? डायनो फ्लैजिलेट वर्ग। क्लियर? ये क्या लिख दू? लाल सेवाल वर्ग। क्लियर? ये क्या लिख दू? पीले हरे सेवाल वर्ग। क्लियर? ये तो क्या हो गया? जीवाणु वर्ग। क्लियर? ये आप समझ गए स्लाइम मोल्ड वर्ग। ये क्या हो गया? सत्य कवक। क्लियर? बोलो वर्ग। बात समझ में आए बोलो? मेरी बात समझ में आए? तो ये मैंने किसका बताया बोलो? थैलोफाइटा का। ये नहीं भी लिखो तो आपको पता होना चाहिए। रेड एल्गी मतलब समझ गए ना? फिर भी नाराज हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। क्लियर? ओके चलो ठीक है, आप इतना नोट करोगे। ओके। ऑसवाल्ड टिप्पो का एक भाग बताया मैंने अभी आपको। क्लियर? ओके।
यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो क्लियर। पहले किसके बारे में बताया? थैलोफाइटा। फिर किसके बारे में बताऊंगा? एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर? ओके। तो हो गया ये नोट? बोलो हो गया। ठीक है। अब आपको ये वर्ड समझ में आया, फाइकोटा और माइकोटा। क्लियर? 10 क्लास इंक्लूडेड, ठीक है, इन थैलोफाइटा। ठीक है, इसमें 10 क्लासेस बोलो बताए। 7 क्लास related to Phycota and 3 class related to Mycota। Phycota में कौन आएगी? बोलो एल्गी। और माइकोटा में कौन आएगा? बैक्टीरिया और फंजाई। क्लियर? ओके। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है। बीजीए मतलब नीले हरे सेवाल। नीले हरे सेवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। क्लियर दिख रहा है या जूम करूं? दिख रहा है? बोलो। क्राइसोफाइसी। पहले बताओ, लाइफ में कभी ना कभी नाम सुने नहीं सुने? ना तो कह ही नहीं सकते हो। मैंने कोई हॉलीवुड के हीरो के नाम थोड़ी लिखे हैं। अरे बोलो, कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे नाम।
ओके, ये सारी की सारी आपको मैं स्टडी कराऊंगा। क्लियर? बोलो मान लो ये एल्गी और ये फंजाई, ठीक है। हो गया बोलो नोट? ठीक है, हटा दूं? थैलोफाइटा बोलो और एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। बोलो थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब समझ गए, जिसमें एम्ब्रियो क्या होगा बोलो, एब्सेंट। क्लियर? बोलो जिसमें भ्रूण क्या होगा बोलो, एब्सेंट, ठीक है। बोलो एब्सेंट, भ्रूण एब्सेंट, ठीक है, अनुपस्थित। और एम्ब्रियोफाइटा मतलब जिसमें एम्ब्रियो क्या होगा बोलो, उपस्थित, ठीक है, भ्रूण उपस्थित। समझ के बोलो। क्लियर? हो गया ये नोट बोलो? अब बताओ एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर? एक बार ये सबका नोट हो गया बोलो। अभी टेंशन नहीं लेनी है कि बीजीए के एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन एल्गी क्या है, वो हम एल्गी पढ़ेंगे तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल याद करवा दूंगा। क्लियर? याद करवा दूंगा मतलब कि आपको पक्का याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं बोलो ये? उसके बाद आपको मैंने कहा दूसरा क्या है बोलो, एम्ब्रियो वाइटा। क्लियर? बोलो क्या लिखा मैंने बोलो, एम्ब्रियो फाइटा, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना, अब जो एम्ब्रियो फाइटा है उसको ऑसवाल्ड टिप्पो ने फिर दो तरह से डिवाइड किया। एक ए किसके बेसिस पर, वेस्कुलर टिश्यू के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। क्लियर? बोलो यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा सहवन उत्तक। क्लियर? बोलो वास्कुलर, वास्कुलर टिश्यू। क्लियर? बोलो कि, बोलो आपको मैंने कहा के आधार पर, ठीक है। बोलो यहां पर दो मैं कर रहा हूं, एक बोलो ए ट्रिकेटा और एक ट्रेकिएटा। क्लियर? नाम सुना होगा बोलो, एक ए बोलो ट्रेकिएटा। क्लियर? बोलो ए ट्रेकिएटा। क्लियर? ए बोलो क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, ए ट्रेकिएटा। क्लियर? और एक क्या लिखूंगा मैं बोलो, ट्रेकिएटा। क्लियर? बोलो एक है ए ट्रेकिएटा और एक क्या है बोलो, ट्रेकिएटा। ठीक है, ये नाम कहां से आया तो आपको पता होना चाहिए कि जो ए ट्रेकिएटा होंगे उनमें क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू। ऐसा लिखो, समझ आओगे बोलो। वीटी का मतलब क्या, वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट। क्लियर? और जिनमें मैंने बोला ट्रेकिएटा मतलब क्या बोलूंगा, वैस्कुलर टिश्यू उपस्थित। क्लियर? वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम जो होता है उसकी सबसे प्रिमिटिव जो सेल होती है उसका नाम होता है ट्रैकेट। क्या होता है, ट्रैकेट्स। बात समझ में? तो उसी बेसिस पर ट्रेकेटा और एट्रेकेटा। वापस समझो, समझ में आए मेरी बात, कि जाइलम फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एट्रेकेटा वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, तो इसमें कौन आएगा, ब्रायोफाइटा। क्लियर? इसका मतलब ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। क्लियर? ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। क्लियर? लेकिन ट्रेकिएटा बोलो वैस्कुलर टिश्यू उपस्थित, तो इसमें कौन आएंगे, तीन। एक बोलो टेरिडो फाइटा। क्लियर? टेरिडोफाइट्स। और क्या लिख दू, जिम्नोस्पर्म। क्लियर? और क्या लिख दू बोलो, एंजियोस्पर्म। क्लियर? एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे क्या है, ट्रेकेटा। मतलब सब में क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू उपस्थित होगा। बात समझ में? इससे एडवांस इसमें, इससे एडवांस इसमें। क्लियर? तो आपको पता है कि जाइलम जो है बोलो उसकी जो वाहिनिका है, ट्रेकिट्स है, वो सब में होती है। क्लियर? तो वो सबसे प्रिमिटिव होती है, तो उसी पे नाम पे क्या रख दिया, ट्रेकेटा। बोलो, और जिनमें नहीं होती उनमें एट्रेकेटा। बात समझ में? तो ये तो क्या लिखा, टेरिडोफाइटा। क्लियर? बोलो ये क्या है, जिम्नो
स्पर्म, क्लियर। और ये क्या है, एंजियोस्पर्म, ओके। अब आपको मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा वर्गीकरण है, इसका मतलब हुआ कि हम इसी वर्गीकरण को आगे डिटेल से पढ़ते हैं। मतलब हम बोलो पहले पढ़ेंगे एल्गी, क्लियर। तो एल्गी की सातों क्लास पढ़ते हैं, बोलो बात समझ। फिर पढ़ते हैं फंजाई, तो फंजाई की हम बोलो 4 क्लास होती है, वो चारों पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं ब्रायोफाइटा, फिर हम ब्रायोफाइटा की डिटेल पढ़ते हैं। फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। सब में पढ़ने का एक ही तरीका, 4 चीजें। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षण। दूसरा लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। तीसरा बोलो आपको रिप्रोडक्शन, जनन। और चौथा क्लासिफिकेशन। बोलो बात समझ में। चाहे एल्गी हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, सबके पढ़ने का तरीका एक जैसा रहेगा, क्लियर। और मेन प्रॉब्लम क्या आता है, स्टूडेंट रटते हैं। आपको मैं समझाऊंगा कि लाइफ साइकिल किसी की याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे हम हमेशा लाइफ साइकिल बना सकते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है क्लासिफिकेशन में, एग्जाम्पल में, वो मैं आपको याद करवा दूंगा अपने तरीके से, क्लियर। तो ये नोट करोगे। पहले प्यार कराना है प्लांट किंगडम से, फिर प्यार कराना है एनिमल किंगडम से, क्लियर। क्योंकि ये दो ऐसी यूनिट होती है जो स्टूडेंट हमेशा उनसे पीछे भागते हैं, क्लियर। और मैंने बोला प्यार कराना है मतलब समझ के बोलो, फिर सब अच्छा अच्छा लगेगा, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, क्लियर। बोलो एक एट्रिकेटा और एक ट्रेकेटा, वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, बोलो क्लियर। एट्रिकेटा इट मींस वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट एंड ट्रेकेटा इट मींस वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, क्लियर। और देन ऐसे जाएंगे तो वेस्कुलर टिश्यू एडवांस होता जाएंगे, क्लियर। हो गया ये नोट, बोलो क्लियर। हटा दूं मैं, बोलो। तो ऑफिशियली चैप्टर हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। ये तो मैं आपको बेस बना रहा था। हमारे प्लांट किंगडम में हमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, एल्गी। मतलब ये अपने आप में चैप्टर होंगे। एल्गी एक चैप्टर होगा, फंजाई एक चैप्टर होगा, ब्रायोफाइट एक चैप्टर होगा, टेरिडोफाइट, ऐसे, क्लियर। हटा दूं मैं, बोलो ये, ओके। तो यहाँ पर मैंने कहा कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोलो एल्गी मतलब शैवाल, क्लियर, ओके। और पहले ही पिक्चर क्लियर कर देता हूं कि बोलो किसी में भी हमें कितनी चीजें पढ़नी है, 4 चीजें। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा हमेशा सामान्य लक्षण, क्लियर। बोलो मैंने कहा आपको जनरल, बोलो आपको करेक्टर, क्लियर। बोलो जनरल, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, समझ आओगे, जनरल करेक्टरिस्टिक्स, ओके। उसके बाद दूसरा हमेशा हम पढ़ेंगे जनन, क्लियर। जनन मतलब समझ गए, रिप्रोडक्शन, ओके, कितने टाइप का किसमें क्या होता है। उसके बाद हमेशा हमारा रहेगा लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, क्लियर। बोलो लाइफ साइकिल। और फोर्थ हमेशा रहेगा, बोलो वर्गीकरण, क्लियर। बोलो क्लासिफिकेशन। मतलब मैं आपके दिमाग में पहले से थीम बनाना चाहता हूं कि आप कभी सपोज एड बाद में कभी रिवाइज करो चैप्टर के बाद में, तो एल की रिवाइज करो तो आपके दिमाग में होना चाहिए 4 चीजें, मुझे टिप्स होनी चाहिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और क्लासिफिकेशन। एज वेल ऐसे ही फंजाई का, ऐसे ब्रायोफाइट का, ऐसे टेरिडोफाइट का, ऐसे ही
जिम्नोस्पर्म का। बात समझ में आया बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ हर एक के अंदर 4 कंटेन होंगे। पहले मुझे आपको एल्गी है तो एल्गी के सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताने पड़ेंगे, फिर बोलो उसके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर लाइफ साइकिल और फिर क्लासिफिकेशन। बात समझ में। और क्लासिफिकेशन हमेशा क्या होगा, इंपॉर्टेंट। लाइफ साइकिल भी क्या होगी, इंपॉर्टेंट। मतलब सारे चारों चीजें में कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चारों पॉइंट नोट कर लो। बात समझ में आए बोलो आपको। ठीक है, तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बोलो जनरल करेक्टरिस्टिक्स किसी भी बोलो एल्गी हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइट हो, उसकी जान होगी। मतलब जनरल करेक्टरिस्टिक समझ लिए तो आगे चीजें अपने आप समझ में आएगी, क्योंकि जनरल करेक्टरिस्टिक में हम सारी लॉजिकल बातें करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर बोलो पहला स्टार्ट करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब मैंने एल्गी को कितने में डिवाइड कर दिया, स्टडी को कितने में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। क्लियर। 4 पार्ट हमें इसके क्लियर करने हैं। तो पहला अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने कहा बोलो सेवालों बोलो के सामान्य सामान्य बोलो लक्षण। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। क्लियर। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो जनरल, यहाँ पर कैरेक्टर बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। ओके, अब आप 5 में बता रहा हूं, फिर नो समझना नोट करना। सबसे पहली बात, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं कि अगर आपको कभी पूछा जाए स्टडी ऑफ एल्गी, सेवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं बोलो, फाइकोलॉजी। इसलिए मैं अभी फाइकोटा कर रहा था। क्या कर रहा था, फाइकोटा। क्लियर। और जब मैं आपको फंजाई पढ़ाऊंगा तो पहला पॉइंट होगा स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी, इसलिए मैं माइकोटा कर रहा था। बात समझ में आया बोलो क्लियर। तो ये मैंने क्या कहा, सेवालों सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बोलो, फाइकोलॉजी। क्लियर। बोलो इनको हिंदी में लिखना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कोई बात नहीं। क्या लिखते हैं, फाइकोलॉजी। वैसे हिंदी में कवक विज्ञान है। क्या है बोलो, कवक विज्ञान। हवा भी नहीं लगेगी कवक विज्ञान से। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। आपको एग्जाम में पूछा जाए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक अध्ययन देगा आपको ऑप्शन, नहीं देगा। हिंदी में भी फाइकोलॉजी, इंग्लिश में भी फाइकोलॉजी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, ये ब्रांचेज है। बोलो इनको ऐसे ही लिखा जाता है। बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं, सेवाल विज्ञान। क्या बोल रहे हैं, और माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान, बट वर्ड क्या है, फाइकोलॉजी। ओके, चलो ठीक है। बात समझ में। नंबर 2 मैंने कहा बोलो अगर लॉजी आ गया मतलब फादर तो होगा ही होगा। समझे समझे बोलो। क्या बोला मैंने, बोलो ये दिमाग में फिक्स कर लो। जहां भी लॉजी आ, इकोलॉजी आ गया, प्लांट फिजियोलॉजी आ गया, जहां लॉजी आ जाता वहां कौन होगा, फादर तो होगा ही होगा। क्लियर। फादर ऑफ, मैंने कहा अच्छा इस फाइकोलॉजी को बोलो एल्गोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एल्गो एल्गोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर। बोलो फाइकोलॉजी, बोलो फादर ऑफ फाइकोलॉजी। क्लियर। बोलो क्या होता है बोलो, मैंने कहा एफ ई फ्रिट्ज। क्लियर। एफ ई कभी कभी किसी ने पढ़ा हो तो क्या होता है बोलो, एफ एफ ई फ्रिट्स। क्लियर। बोलो क्या होता है, एफ ई फ्रिट्स। क्लियर, नाम सुना बोलो एफ ई फ्रिट्स। अरे ये पढ़ा नहीं पढ़ा कभी बोलो। क्लियर। ओके, फिर मैंने लिखा फादर ऑफ इंडियन। क्लियर, इंडियन फाइकोलॉजी। क्लियर, पता है किसी को, बोलो पढ़ा है कभी लाइफ में, बोलो इंडियन बोलो एक फाइकोलॉजी का कौन है, मैंने कहा ओपी अयंगर। क्लियर, कौन है, ओपी अयंगर। बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, कभी नाम सुना ओपी अयंगर। क्लियर, हाथ खड़े करो किस किस का सुना नाम, बोलो कभी ना कभी पढ़ा होगा ओपी अयंगर। ओपी अयंगर कौन है, भारतीय सेवालों का पिता। बात समझ, पिता महा जनक कुछ भी कह सकते हो। क्लियर, 3 पॉइंट नोट करोगे।
बच्चा वो ध्यान नहीं रखनी है, तो अयंगर ध्यान रख लेगा तो भी बहुत चलेगा। बात समझ रहे हो ना? क्लियर? या कोई MS धोनी थोड़ी है कि महेंद्र सिंह धोनी ध्यान रखेगा। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो। आप जितने भी भारतीय वैज्ञानिक देखोगे, उन्होंने सब ने अपने नाम, बोलो जब हम सेल एक के शर्मा ऐसे ही बोलते हैं। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। ज्यादातर जो भारतीय हैं, बोलो उन्होंने ऐसे ही। क्लियर? क्योंकि उनके घर वालों ने नाम, बोलो ओम प्रकाशन। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। वैज्ञानिक बन गया, बच्चा लगता है ओम प्रकाश, तो उन्होंने, रियलिटी है ये, बात समझो ना। तो उन्होंने क्या कर दिया बोलो, ऐसे। अरे समझे समझे बोलो। यहाँ ओम प्रकाश नहीं है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको जब भी भारतीय साइंटिस्ट मिलेगा, तो उसका नाम आप देखना, उसका पॉपुलर सरनेम ही होगा। और पॉपुलर क्या होगा? सरनेम। सर जेसी बॉस। और बोलो समझे समझे बोलो। क्लियर? अब घर वालों ने जगदीश चंद्र बोस लिख दिया, अब जगदीश चंद्र से कोई साइंटिस्ट की फीलिंग आती है? नहीं आती है। तो उन्होंने अपना नाम क्या, सर जेसी बॉस, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। और समझे समझे बोलो। क्लियर? कहीं एक के शर्मा आएगा, बात समझ में आए? समझे समझे बोलो। यही हाल किसका हुआ है? ओपी अयंगर। क्लियर? बात समझ में आए कि नहीं आए बोलो। क्लियर? तो ये मैंने आपको 3 बातें बताई। क्लियर? तो अब हमें कल से क्या पढ़ना समझ में आया? हमें एल्गी पढ़ना है। क्या पढ़ना? एल्गी। ये तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया आपको। क्लियर? ओके।